वेलकम टू बीएमटी कोचिंग। मैं आप सभी विद्यार्थियों का बीएमटी कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन करता हूं। देखिए, हम लोग इकोनॉमिक्स में जो आर्थिक नियोजन है, उस आर्थिक नियोजन के पार्ट 1 वीडियो पर हम लोगों ने बात किया था कि वो आर्थिक नियोजन क्या है, और उसी आर्थिक नियोजन के आज पार्ट 2 पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर जब 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना को सरकार ने स्वीकृति नहीं दी थी, तो आखिर सरकार के मन में या सरकार के अंदर वो कौन सी ऐसी बात चल रही थी जिसके कारण जो सर्वोदय योजना था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाई गई जो सर्वोदय योजना था, उसको स्वीकार नहीं किया गया था। तो जब स्वीकार नहीं किया गया था तो सरकार ने आगे चलकर के एक योजना आयोग को गठित करने का या गठित होने का अवसर दिया, प्लानिंग कमीशन। यानी कि आर्थिक नियोजन क्या है? तो आर्थिक नियोजन वे नियोजन हैं जो किसी देश में उपस्थित उन संसाधनों या सेवाओं को चिन्हित करना और उनका सही उपयोग करना या उनमें विकास करना। तो सरकार ने कहा कि जो हमारा आर्थिक नियोजन है उसके बारे में प्लानिंग करने के लिए कोई एक प्लानिंग जो कमीशन हो वो होना चाहिए। तो सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की 15 मार्च 1950 को। हमारे देश में प्लानिंग कमीशन अस्तित्व में आया था। यानी कि सरकार ने कहा कि हमारे देश के उन संसाधनों को, हमारे देश के उन सेवाओं को चिन्हित करने का काम जो है वो एक आयोग करेगी जिसका नाम योजना आयोग है, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ, जो एक गैर संवैधानिक संस्था है। यानी कि योजना आयोग की जो स्थापना हुई वो संविधान के मानकों पर नहीं हुआ था, संविधान के आधार पर नहीं हुआ, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। इसी के कारण योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था बनी। ये केवल भारत सरकार को सलाह देने का काम करती है, अर्थात परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करती है। तो योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 को अस्तित्व में आया और एक गैर संवैधानिक संस्था बना जो केवल सलाह देने का काम करती है कि हमको या हमारे देश में जो 5 वर्ष के लिए योजना है, जिसको हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते हैं, उस योजना के तहत हमारे देश में उन संसाधनों या उन अविकसित क्षेत्रों को विकसित करने का काम करेंगे जिनको सलाह देने का काम योजना आयोग करेगी। फिर इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वो पंडित नेहरू बने। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष बने वो पंडित नेहरू बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो जो इसके प्रथम उपाध्यक्ष बने वो गुलजारी लाल नंदा बने थे। तो हमने कहा कि जो योजना आयोग है, ये योजना आयोग हमारे देश के लिए 5 वर्षों के लिए एक ऐसी योजना को तैयार करती है जिसको हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और इसी के तहत हमारे देश में 5 वर्षों तक किसी लक्षित क्षेत्र में, जिसको लक्ष्य बनाया गया है, किसी लक्षित क्षेत्र में पैसों का या रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उस क्षेत्र को विकास किया जाता है, उस क्षेत्र में वृद्धि की जाती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले जो इसके अध्यक्ष बने वो पंडित नेहरू बने और जो प्रथम उपाध्यक्ष बने वो गुलजारी लाल नंदा बने थे। ये आगे चलकर के कहा गया कि ये संस्था जब गैर संवैधानिक, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो हो सकता है कि ये मनमानी करे। तो आगे चलकर के इसके अनुमोदक संस्था को लाया गया, जो अगर मान लीजिए कि जो योजना आयोग है वो 5 वर्षों के लिए किसी एक क्षेत्र में, 5 वर्षों के लिए किसी एक क्षेत्र में कार्य करने के लिए सरकार को प्रेरित करती है, तो क्या वो क्षेत्र सही है या गलत है, इसका जांच कौन करेगा? तो उसका जांच करने का काम एनडीसी का है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अर्थात जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। तो एनडीसी, इसकी स्थापना जो है, एनडीसी की स्थापना 1952 में किया गया था।
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य कार्य योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई प्लानिंग को, तैयार की गई योजनाओं का अनुसरण करना है, जांच करना है और तब जाकर के सरकार को सलाह देना है कि इसको लागू करना अनिवार्य है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। आगे चलकर के योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले से की गई थी। यानी कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि संस्था का केवल नाम बदलेगा, काम वही रहेगा। तो इसमें ये योजना आयोग जिसके स्थान पर एक नई संस्था आएगी, तो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले से यह घोषणा की गई थी कि हम योजना आयोग को समाप्त करके एक नई संस्था लाएंगे, जिस संस्था का नाम नीति आयोग होगा। जिस संस्था का नाम नीति आयोग होगा, नीति आयोग होगा। तो नीति आयोग होगा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो एक चीज याद रखिएगा, ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था। तो 2014 में योजना आयोग को समाप्त किया गया था और 2015 में नीति आयोग को अवसर दी गई थी हमारे देश में, या हमारे देश के इन संस्था के रूप में, जिम्मेदार संस्था के रूप में कार्य करने के लिए। तो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठित हुआ, एक गैर संवैधानिक संस्था बनी, सरकार को केवल सलाह देने का काम करती है। अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री अर्थात पहले अध्यक्ष नेहरू थे और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होता है अर्थात गुलजारी लाल नंदा प्रथम इसके उपाध्यक्ष हुए थे। इसका अनुमोदक जो संस्था है वो एनडीसी है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। आइए थोड़ा सा हम लोग नीति आयोग के बारे में देखते हैं कि आखिर नीति आयोग क्या है। क्या नीति आयोग वही आयोग है जो योजना आयोग के आधार पर काम करता है? तो देखिए, हमने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा जब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया तो नीति आयोग लाया गया, अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान इसका हिंदी नाम है। भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान इसका हिंदी नाम है, जो 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ, या 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया और ये 1 जनवरी 2015 से कार्य कर रहा है। तो ये भी जिस तरह से योजना आयोग एक गैर संवैधानिक था, उसी तरह से ये भी एक गैर संवैधानिक संस्था है जो सरकार को सलाह देने का काम करती है। यानी कि इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने वो नरेंद्र मोदी बने। इसके उपाध्यक्ष की बात कीजिएगा, उपाध्यक्ष, तो इसके प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। इसके वर्तमान की अगर बात करें कि वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है वो राजीव कुमार है। तो एक चीज तो आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से योजना आयोग कार्य करता है उसी तरह से नीति आयोग कार्य करेगा, क्योंकि ये केवल नाम बदले गए थे, काम सिर्फ वही था, केवल नाम बदले गए थे। ये भी एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त होते हैं। तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने वो नरेंद्र मोदी बने, इसके प्रथम जो उपाध्यक्ष बने वो अरविंद पनगड़िया बने, लेकिन जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वो राजीव कुमार है। फिर इसके सीईओ जो है वो कौन है अभी, तो वो अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। आखिर खास क्या है, कुछ खास क्या है, क्या किस आधार पर इसको उससे अलग माना जाता है? इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो इसके गवर्निंग काउंसिल है, इस काउंसिल में कहा गया कि इसमें जो सदस्य होंगे वो सभी राज्यों के
मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल। यानी कि एक चीज याद रखिएगा कि जो स्टेट गवर्निंग काउंसिल है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसमें भाग लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर वो दिल्ली है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जिस तरह से ये योजना आयोग कार्य करता था उसी तरह से नीति आयोग कार्य करेगा। नीति आयोग के बारे में बहुत सारा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। ये 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ, गैर संवैधानिक संस्था के रूप में हुआ। अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया प्रथम थे और वर्तमान में राजीव कुमार हैं। इसमें एक खास बात क्या जोड़ी गई थी कि इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल होंगे वो इसके सदस्य होंगे। तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट देखिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। और आप मेहनत कीजिए, हिम्मत अगर खुद पर रखिएगा तो जीवन में बहुत सारी चीज को करने का अवसर मिलेगा। दैट्स ऑल।